कल का पूरा गेम कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स पर निर्भर करेगा। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन लेवल्स के ऊपर टिके रहे तो नई तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ये लेवल्स टूट गए तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर तेज हो सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम एक एक चार्ट का विश्लेषण करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानेंगे और हर संभावित मार्केट सिनेरियो के लिए एक स्पष्ट इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान तैयार करेंगे। तो दोस्तों आइए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कल के लिए पूरा इंट्राडे का डिटेल्स मार्केट स्ट्रेटेजी। पहले तो हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हुआ है। चार्ट के अनुसार निफ्टी में फिलहाल बेरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। निफ्टी ने लास्ट कुछ दिनों में लोअर 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 हाई बनाया है, जिससे शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर नजर आता है। हालांकि 24,000 से 23,960 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट जोन बनाया है, इसीलिए इस जोन के नीचे जब तक मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक एग्रेसिव बेरिश भी लेने से बचना बेहतर होगा। निफ्टी का यहाँ इंपॉर्टेंट जोन है 24,300 के ऊपर। मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम तेज हो सकती है। वहीं 24,400 से 24,500 के ये जोन एक स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट जोन है। अगर मार्केट ने इस जून को ब्रेक किया तभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बन सकती है। यहाँ पे 24,100 से 100 से 24,300 का लेवल एक कंसोलिडेशन लेवल है। जून में आपको सोच समझ के मार्केट में एंट्री करना चाहिए। 24,100 के नीचे ये अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो तब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है। यहाँ पे 24,000 से 24,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और मार्केट ने अगर इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया तो निफ्टी तेजी से गिर सकती है और मार्केट अप टू 23,700 तक मार्केट फॉल कर सकता है। निफ्टी अगर 24,300 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो और इसके बाद 24,300 को सपोर्ट के रूप में होल्ड करता है तो 24,400 से अप टू 24,500 तक का मूव देखने को मिल सकती है। और दूसरी ओर अगर 24,100 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट अप टू 23,700 तक का मार्केट फॉल कर सकता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर 24,100 से 24,300 के बीच का लेवल एक कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन में ट्रेडर्स को ऑप्शन बाइंग से बचना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस जोन में प्रीमियम डीके होने की संभावना रहेगी। और निफ्टी में अभी हम यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। निफ्टी का पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 24,190 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 24,150 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 24,100 का और चौथा सपोर्ट रहेगा 24,070 का और पांचवा सपोर्ट रहेगा 24,000 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 24,265 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,300 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,350 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 24,390 का और पांचवा रेजिस्टेंस बनेगा 24,435 का। अभी हम देखते हैं निफ्टी का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। अगर मार्केट 24,300 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 24,300 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,350 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,390 का, तीसरा टारगेट बनेगा 24,435 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,225 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा अगर मार्केट 24,180 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 24,180 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,145 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,100 का, तीसरा टारगेट बनेगा 24,070 का और चौथा टारगेट बनेगा 24,000 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,230 का। अगर मार्केट 24,100 और 24,300 के बीच में
ऊपर नीचे करते रहा तो आप इस एरिया में मार्केट में एंट्री करने से बचे। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें, अन्यथा आपको वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म में फिलहाल हल्का बुलिश से साइडवेज दिखाई दे रहा है। जब तक बैंक निफ्टी 57,250 के ऊपर बना रहता है तब तक गिरावट पर खरीदारी की संभावना बनी रहेगी। वहीं 57,800 से 58,000 के ऊपर 15 मिनट में मजबूत क्लोजिंग आने पर तेजी और मजबूत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर 57,250 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप मार्केट में सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग हो सकती है और मार्केट अप टू 57,050 से लेके 56,800 तक मार्केट फॉल कर सकता है। अभी हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं सपोर्ट लेवल को। पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 57,380 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 57,275 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 57,120 का, चौथा सपोर्ट रहेगा 56,950 का और पांचवा सपोर्ट रहेगा 56,800 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 57,650 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 57,800 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 57,925 का, चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 58,040 का और पांचवा रेजिस्टेंस बनेगा 58,140 का। यहाँ पे देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। अगर बैंक निफ्टी ने 57,650 के ऊपर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 57,700 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 57,800 का, दूसरा टारगेट बनेगा 57,925 का, तीसरा टारगेट बनेगा 58,040 का और चौथा टारगेट बनेगा 58,140 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,448 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, अगर मार्केट 57,350 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 57,350 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 57,270 का, दूसरा टारगेट बनेगा 57,115 का, तीसरा टारगेट बनेगा 56,950 का और चौथा टारगेट बनेगा 56,800 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,495 का। अगर मार्केट 57,250 और 57,650 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में आप मार्केट में एंट्री करने से बचे। प्रॉपर बैकआउट और बैकडाउन लेवल्स की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें, अन्यथा इस एरिया में आपको वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स की। यहाँ पे मैंने सेंसेक्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है। फिलहाल सेंसेक्स में शॉर्ट टर्म बुलिश रिकवरी दिखाई दे रही है, लेकिन इसे अभी कंफर्म्ड अप ट्रेंड नहीं मान सकते हैं। कल का सेंसेक्स में कल का इम्पोर्टेंट बात होगा कि सेंसेक्स बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करता है या रेजिस्टेंस जोन पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। जब तक सेंसेक्स 77,500 के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट में बुलिश बायस बना रहेगा। अगर सेंसेक्स ने 78,000 को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी मार्केट में तेजी मजबूत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ 77,300 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट कमजोर दिखाई दे सकता है। कल अगर सेंसेक्स ने 77,800 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है और ब्रेकआउट के बाद यह जोन सपोर्ट में बदल जाता है तो बायर्स का मोमेंटम मजबूत हो सकता है और मार्केट अप टू 78,150 का लेवल तक मार्केट जा सकता है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो मार्केट अप टू 78,600 का लेवल तक मार्केट टारगेट अचीव कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर सेंसेक्स ने 77,300 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और अप टू मार्केट 76,800 तक मार्केट फॉल कर सकता है। सेंसेक्स में यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग जोन रहेगा 77,300 से 77,800 के बीच में। अगर मार्केट ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में मार्केट में कंसोलिडेशन चोपीनेस की संभावना रहेगी। इस जून के 20 में केवल
के आधार पर आप मार्केट में एंट्री न करें। 15 मिनट्स कैंडल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री ले। सेंसेक्स में यहाँ पे हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का। पहले तो हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 77,400 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 77,300 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 77,160 का, चौथा सपोर्ट रहेगा 77,050 का और पांचवा सपोर्ट रहेगा 76,945 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 77,630 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 77,745 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 77,875 का, चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 78,000 का और पांचवा रेजिस्टेंस बनेगा 78,160 का। यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेंगे। मार्केट अगर 77,650 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 77,750 के ऊपर एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 77,875 का, दूसरा टारगेट बनेगा 78,000 का और तीसरा टारगेट बनेगा 78,150 का और चौथा टारगेट बनेगा 78,400। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 77,500 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा अगर मार्केट ने 77,350 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 77,300 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 77,250 का, दूसरा टारगेट बनेगा 77,160 का, तीसरा टारगेट बनेगा 77,050 का और चौथा टारगेट बनेगा 76,945 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 77,537 का। और अगर मार्केट 77,300 और 77,800 के बीच में मार्केट ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में आप मार्केट में एंट्री करने से बचे। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें, अन्यथा आपको वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था कल यानी 21 अगस्त के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारे यह एनालिसिस यूजफुल लगी हो और वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।